नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी रजत पाल आपके अपने परिवार टॉप 5 में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम बेहतर होंगे, बेहतरीन होंगे और जिन बच्चे का रिजल्ट आ गया है अब वो उससे बाहर भी आ जाइए, क्योंकि ना 100 नंबर ज़िंदगी भर रहने हैं, ना 50 नंबर ज़िंदगी भर रहने हैं। तो जिसके 100 हैं उसने जश्न मना लिया हो तो अपनी पढ़ाई पर लौट आइए, और जिसके 50 हैं अगर वो रो धो लिए हों तब भी पढ़ाई पर लौट आइए, क्योंकि पढ़ना तो आगे पढ़ेगा ही, आगे बढ़ना है तो पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम पहुंच चुके हैं अपनी क्लास नंबर 9 पर। तो क्लास नंबर 9 जो हमारी होने वाली किसकी, हमारी पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। तो उम्मीद करेंगे जो आपने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है उसको बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, उसका रिवाइज, उसको रिवीजन अच्छे से किया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट तो हम कर चुके हैं कंप्लीट, आज है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की जो आइडेंटिटी होती है वो होती क्या है? आइडेंटिटी मीन्स जो इसकी पहचान होती है वो क्या होती हैं? अब इसकी पहचान जैसे हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में पहचान क्या पढ़ी थी, रहा है, रही है, रहे हैं, टा है, टी है, टे हैं, डा है, डी है, डे हैं, ठा है, ठी है, ठे हैं, या हुआ है, हुई है, हुए हैं। तो वो क्या था, प्रेजेंट का था। तो प्रेजेंट में क्या आता है, हूँ, हैं आता है। लेकिन पास्ट में क्या आता है, था, थी या थे आता है। तो इसी क्रम में क्या करेंगे हम, इसको पहचान क्या लिखेंगे, रहा था, रही थी और रहे थे। रहा था, रही थी, रहे थे, टा था, टी थी, टे थे, ठा था, थी, थे, या डा था, डी थी, डे थे। हुआ था, हुआ था, हुई थी या हुए थे। ठीक है, तो इतनी चीजें होंगी क्लियर। इसकी पहचान क्या होंगी, रहा था, रही थी, रहे थे, टा था, टी थी, टे थे, डा था, डी थी, डे थे, या ठा था, ठी थी, ठे थे, हुआ था, हुई थी, हुए थे। अब मैंने यही बताया था कि कहीं पर खड़ा है, लेटा है, बैठा है, ये अगर आ जाए, या खड़ा हुआ है, बैठे हुए हैं, लेटा हुआ है, लेटे हुए हैं, तो हुआ है इन द सेंस टा है, टी है, टे है, डा है, डी है, डे, सबको कंबाइन कर लेता है, हुआ है, हुई है या हुए थे, सॉरी हुआ था, हुई थी, हुए, ये पूरे कंबाइन कर लेते हैं टा था, टी थी, टे थे को। ठीक है, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या रहती है, हेल्पिंग वर्ब इसकी रहती है वॉज या वर। हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी, वॉज या वर हो जाएगी। अब वॉज किसके साथ आता है, तो वॉज आता है हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। किसके साथ आएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। अब सिंगुलर सब्जेक्ट हमारे क्या होते हैं, मैंने कहा ही,
सी इट हुआ, किसी का नेम हुआ, ही सी इट हुआ, किसी का नेम हुआ, ये सब क्या है, सिंगुलर है। तो क्या हो गया, ही सी इट किसी का नेम हो गया, या कोई भी चीज जो अपने आप में अकेली है उसके बारे में बात हो रही होगी तो क्या लगाएंगे हम, वॉज लगाएंगे। और इसके साथ साथ किसके साथ आता है, आई के साथ भी क्या आता है, वॉज आता है। प्रेजेंट में क्या लेता था, आई अपने लिए एक स्पेशल वर्ड लेता था, स्पेशल हेल्पिंग वर्ड, जो क्या होती थी, एम। लेकिन यहां पर क्या है, आई अपने साथ क्या लेगा, वॉज लेगा। ठीक है, चलिए दूसरी हेल्पिंग वर्ब देखते हैं। जो वर है वो किसके साथ आएगा, तो वर के लिए लिखेंगे, वर किसके साथ आता है, जितने भी हमारे प्लूरल सब्जेक्ट हैं, जितने भी हमारे प्लूरल सब्जेक्ट्स होंगे, जैसे मैंने कहा यू, मैंने कहा दे, मैंने कहा वी, मैंने कहा एक से कोई भी ज्यादा चीज, तो वो क्या हो जाएंगे, हमारे सभी क्या हो जाएंगे, प्लूरल सब्जेक्ट हो जाएंगे, जिसके साथ क्या आएगा, वर आएगा। ठीक है, तो इतनी चीजें हो गई क्लियर। अब इसके बाद नेक्स्ट चीज हमारी क्या रह गई है, हेल्पिंग वर्ब, नहीं सॉरी मेन वर्ब। क्या होगी अब, मेन वर्ब। अब मेन वर्ब में क्या रहता है, मेन वर्ब क्या आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आती है, आती है। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, इसको क्या कहते हैं, जीरन बोलते हैं। क्या बोला जाता है इसको, जीरन। तो मेन वर्ब क्या हो जाएगी, जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगा तो उसको क्या बोलेंगे हम, जीरन बोलेंगे। ठीक है, चलिए अब करते हैं अपने अफर्मेटिव के, और अफर्मेटिव के साथ साथ हम करेंगे उसके अफर्मेटिव के एग्जांपल्स। हेडिंग डालेंगे क्या, अफर्मेटिव। अब अफर्मेटिव का फॉर्मूला क्या रहता है, फॉर्मूला इसका होता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या रहेगी यहाँ पर, वॉज या वर। अफर्मेटिव सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब आएगी, मेन वर्ब कौन सी आएगी, फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी। मेन वर्ब के बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद क्या आएंगे हमारे जितने भी अदर वर्ड, जो भी रह गया होगा वो फिर लास्ट में फुल स्टॉप। ठीक है, इतना हुआ। फिर हम लिखेंगे अपना एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 1। मैंने कहा बच्चे शोर मचा रहे हैं, बच्चे शोर मचा रहे हैं। फिर दूसरा मैंने कहा बे खाना खा रहे हैं। मैंने कहा तुम अपना पाठ याद कर रहे हो, तुम अपना पाठ याद कर रहे हो। फिर मैंने कहा वह
वह तुम्हें पढ़ा रहा है। वह तुम्हें पढ़ा रहा है। फिर बच्चे, बच्चे की जगह अच्छा अब हम लिख लो, हम खेत जोत रहे हैं। हम खेत जोत रहे हैं। हम खेत जोत रहे हैं। फिर लिखेंगे वे रामायण पढ़ रहे थे। और एक गलती सब में क्या हुई है, सब में है लग गया है। सबसे है क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे, सबकी जगह क्या लगा लेंगे, था। बच्चे शोर मचा रहे थे, वे खाना खा रहे थे, तुम अपना पाठ याद कर रहे थे, वह तुम्हें पढ़ा रहा था, हम खेत जोत रहे थे। ठीक है, तो ये मिस्टेक्स है, इसको सही करेंगे पहले और फिर बढ़ते हैं अपना इसको फॉर्म करने के लिए। अब बच्चे शोर मचा रहे थे, सबसे पहले हमें क्या देखना है, हमें देखना है हमारा सब्जेक्ट क्या है। सबसे पहले क्या देखना है, हमारा सब्जेक्ट जो है वो क्या है। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, इसमें सब्जेक्ट है हमारा बच्चे। फिर हमें देखना हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या है। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारी, मचाना। तो सॉरी, हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी बच्चे के हिसाब से, वॉज या वर। तो क्या हो जाएगी, वर। और फिर मेन वर्ब क्या है, मचाना। मचा क्या रहे हैं, शोर मचा रहे हैं। तो इस तरह से हम सेंटेंस को फॉर्म करते हुए चलेंगे। तो सभी लोग ध्यान से देख लें, बच्चे शोर मचा रहे थे, बच्चे क्या हो जाएगी, द चिल्ड्रन। अब चिल्ड्रन प्लूरल होता है तो उसके साथ क्या आ जाएगा, वर। फिर मचाने की क्या होती है, मेकिंग। क्या मचा रहे हैं, शोर, मेकिंग अ नॉइज। द चिल्ड्रन आर मेकिंग अ नॉइज हो गया। फिर दूसरा है बे खाना खा रहे थे, तो बे की क्या हो जाएगी, दे के साथ क्या आएगा, दे के साथ आएगा वर, दे वर। अब खाने की क्या हो जाती है, खाने को जाएगी ईटिंग, देवर ईटिंग। अब क्या कह रहे थे, खाना, देवर ईटिंग द फूड, देवर ईटिंग द फूड। तुम अपना पाठ याद कर रहे थे, तो तुम की क्या हो जाएगी, तुम की हो जाएगी यू। यू के साथ क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगी वर। याद करने क्या होती है, लर्निंग। याद कर क्या रहे थे, अपना पाठ, यू वर लर्निंग। तो यू के साथ अपने के लिए योर आती है, योर लेसन, यू वर लर्निंग योर लेसन हो गया। फिर है वह तुम्हें पढ़ा रहा था, तो वह की क्या हो जाएगी, वह की हो जाएगी ही के साथ आएगा वॉज। अब पढ़ाने क्या होती है, पढ़ाने को होती है टीचिंग। पढ़ाने क्या होती है, टीचिंग। किसे पढ़ा रहा था, तुम्हें, तो तुम्हें की क्या हो जाएगी, ही वॉज टीचिंग यू। ठीक है। फिर नेक्स्ट है वह खेत जोत रहे थे, हम खेत जोत रहे थे, तो हम की क्या हो जाएगी, हम की हो जाएगी वी। एक चीज और, अगर समझ में आ रहा है तो कम से कम लाइक तो कर दिया करें। अगर समझ में आ रहा है तो लाइक भी कर दें और एक कमेंट जरूर लीव कर दें कि हाँ समझ में आ रहा है।
अगर समझ में नहीं आ रहा तो कृपया बताएं कि समझ में नहीं आती चीज़ें, या जो चीज़ समझ में नहीं आती वो बता दें, जिससे क्या हो मैं अपने आप में इम्प्रूव करूं, मैं आपको समझाने की और कोशिश करूं, या कोई और नया तरीका, कोई और नया मेथड मैं ईजाद कर सकूं, जिससे कि आपको समझाने में बहुत आसानी हो सके। ठीक है, तो इतना ज़रूर करेंगे ध्यान से। तो हम के साथ क्या आएगा, जोत रहे थे, तो हम के साथ वी के साथ क्या आएगा, वी के बाद वर। अब जोतने की क्या हो जाती है, प्लो करना। क्या प्लो कर रहे हैं, खेत। क्या प्लो कर रहे हैं, खेत। प्लोइंग दी फील्ड्स, प्लोइंग द फील्ड्स। ठीक है, फिर वे रामायण पढ़ रहे थे, तो बे की क्या हो जाएगी, बे की हो जाएगी दे। दे के साथ क्या आएगा, वर। और पढ़ने की क्या हो जाएगी, रीडिंग। और क्या पढ़ रहे थे, रामायण। दे वर रीडिंग द रामायण। इतनी चीजें आ गई समझ में। तो सबसे पहले क्या ढूंढना होता है हमें, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मिल जाए तो हेल्पिंग वर्ब उसमें क्या लगानी है, सिंगुलर है सब्जेक्ट या प्लूरल है, ये फाइंड करेंगे। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या आ रही है, हेल्पिंग वर्ब के बाद उसमें मेन वर्ब कौन सी लगानी है। मेन वर्ब बोले तो जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म होती है, आईएनजी फॉर्म होती है, उसको। तो मेन वर्ब के बाद क्या लगाएंगे हम, उसमें ऑब्जेक्ट क्या आ रहा है हमारा, ऑब्जेक्ट अगर दिया है तो उसे लगाएंगे, नहीं दिया तो नहीं लगाएंगे, आगे बढ़ेंगे। ऑब्जेक्ट के बाद अगर और भी शब्द दिए हैं तो वो और भी शब्द हमें लगाने होंगे। फिर उसके बाद क्या होगा, फुल स्टॉप लगा देंगे, सेंटेंस हो जाएगा हमारा पूरा खत्म। ठीक है, अब टाथा टीथी टेथे वाले भी देख लें, कितने हो गए थे हमारे ये, 5 6 6 हो गए। और दूसरी चीज, जितना भी आप प्रैक्टिस घर पे कर सकते हो, सेंटेंस का सीखने का तरीका सिर्फ एक ही है, आपके घर में जो बात की जाए, जिस भी आपको लग रहा है ये पास्ट इंडेफिनिट की बात है, मैं इसको ट्रांसलेट करके देखता हूँ। मम्मी ने मुझसे कहा कि खाना खाओ, तू खाना नहीं खाता है, तो मैं तू खाना नहीं खाता है, लास्ट में क्या आ रहा है, ता है। तो ता है किसका हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो जाएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब अफर्मेटिव में क्या आती है, हेल्पिंग वर्ब तो नहीं आती, तो क्या लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस आता है, लेकिन तू के साथ यानी तुम हो जाएगा। तुम क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। प्लूरल के साथ क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ठीक है, तो इस तरह से सेंटेंस को बना के देखना है। ठीक है, अगर निगेटिव है तो डू के साथ नॉट आएगा, और निगेटिव इंटेरोगेटिव है तो डू पहले आ जाएगा। सेकंड टाइप है, अगर क्या वगैरह दिया तो क्वेश्चन वर्ड भी पहले आ जाएगी। इस तरह से चीज़ों को सोचना है कि कौन सा टेंस है। तो घर में जो चीज़ें यूज़ की जा रही हैं, घर में जो चीज़ें बोली जा रही हैं, उसको बनाने की कोशिश किया करें। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 7 डाल लें। मैंने कहा हम बैठे हैं या बैठे हुए हैं, सॉरी है तो है ही नहीं, हम बैठे थे। हम बैठे थे या बैठे हुए थे। तुम तुम मैदान में खड़े हुए थे या खड़े थे। मैदान में खड़े थे या खड़े हुए थे। मेहमान लेटे थे या लेटे
हुए थे, मेहमान लेटे थे या लेटे हुए थे। तीनों सेंटेंस लिख लिए। और देखिए लिखेंगे साथ साथ, जब समझाया जाए तो अपने कॉपी और पेन को छोड़ दें और ध्यान रखें सामने स्क्रीन पर। जब तक आपका ध्यान सामने नहीं होगा बेटा आप कुछ नहीं समझ पाएंगे। आप दो काम एक साथ नहीं कर सकते, एक काम रोकना पड़ता है दूसरे काम करने के लिए। जब तक दूसरा एक काम रोकेगे नहीं, दूसरा काम कर नहीं पाओगे तो दूसरी चीजें समझ में आएंगी नहीं। तो हम बैठे थे या बैठे हुए थे, तो हम की क्या हो जाएगी, वी। वी के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, व। और बैठे थे या बैठे हुए थे की क्या हो जाएगी, बैठने की होती है सिटिंग, वी वर सिटिंग। इसका मतलब ये नहीं है कि हम बैठ रहे थे, क्या है, हम बैठे हुए थे, हम बैठे थे, हम बैठे थे। तुम मैदान में खड़े थे, तो तुम की क्या हो जाएगी, तुम की हो जाएगी यू। यू के साथ आता है वर। खड़े होने की क्या होती है, स्टैंडिंग। यू वर स्टैंडिंग। कहाँ खड़े थे, मैदान में। मैदान के लिए क्या आ जाएगी, इन दी फील्ड या इन दी ग्राउंड, इन दी ग्राउंड। ठीक है। फिर आ गया मेहमान लेटे थे या लेटे हुए थे। मेहमान की क्या हो जाएगी, दी गेस्ट्स। गेस्ट है तो मेहमान एक से ज्यादा है, प्लूरल है तो क्या आ जाएगा, वर। अब लेटने की मैंने बताई थी क्या था, लाइंग। द गेस्ट्स वर लाइंग। लाइंग मीन्स यहाँ पर झूठ बोलना नहीं है, क्या है, लेटे हुए थे। ठीक है। तो इतनी हो गई चीजें हमारी अफर्मेटिव की। और आपको जैसे पता ही है हम क्लास को बड़ी ना करके क्लास को छोटी करते हैं और एक टेंस को 2 दिन में कंप्लीट करते हैं, ताकि आप आराम से पढ़ सकें, आराम से समझ सकें। और हाँ, अगर किसी को कोई दिक्कत आ रही है, मेरा कहना ये, आप कोई सी भी एक बुक को फॉलो कर लीजिए। अगर उसमें सेंटेंस या टेंस जो भी दिए हैं, आपके जो भी टेंस का सेंटेंसेस जो दिए गए हैं, तो उनको ये एक्सरसाइज जो है उसको बनाने की कोशिश करें। अगर आपसे कोई सेंटेंस नहीं बनता है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज भी कर सकते हैं। आप अपनी जो भी प्रॉब्लम है उसको, मेरी इंस्टाग्राम आईडी है रजत_पाल और _RJT। क्या है, रजत_पाल _RJT। इस पे आप, मैं तो कह रहा हूँ आपको अगर होमवर्क करना है, होमवर्क करा है, आपको नहीं समझ में आ रहा है क्या है, तो आप इस पे भेज दीजिए। आपको चीजें समझ में नहीं आ रही, कोई भी चीज ऐसी है जो मैंने गलत पढ़ा दी हो, गलत करा दी हो, या आपको समझ में ना आई हो, तो इस पे आप भेज दीजिए। मैं उसको अगली नेक्स्ट क्लास में जरूर शामिल कर लूंगा। होमवर्क करके भेजिए। आपकी कॉपी मैं आपको बता दूंगा आपके कितने सही हैं कितने गलत हैं। जो गलत है उसका विद डिटेल एक्सप्लेनेशन भी आपको मिल जाएगा। ठीक है। इससे क्या होगा, हम लोग आपस में अच्छे से कनेक्ट रह पाएंगे। और जिस लोगों ने भी व्हाट्सएप पे चैनल को, मतलब व्हाट्सएप पे अगर किसी ने भी जो ऐप, जो हमारी आईडी है उसको फॉलो नहीं किया, तो कृपया करके फॉलो कर ले जाके। क्या है, किस नाम से, टॉप 5 MS नाम से जो चैनल है व्हाट्सएप पर, उसको फॉलो कर ले जाके। ठीक है। उसमें आपको जो भी अपडेट है आपके एग्जाम से रिलेटेड, या कोई ऐसी न्यूज़ आती है बोर्ड्स वगैरह को लेकर, तो आपको उस पर चैनल पर मिलती रहेंगी। बाकी आप इंस्टाग्राम पर भी हमसे जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम पर भी हमारी आईडी किस नाम से, टॉप 5 MS नाम से। तो व्हाट्सएप या इंस्टा, आप जिससे भी जुड़ना चाहे और दोनों से जुड़ना चाहे तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, आप जुड़ सकते हैं और हमसे अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और बाकी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।